दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आप लगातार तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें ये सही गाइडेंस आपको प्रदान करेगा कि आपको किस प्रकार, अगर आप कितनी तैयारी करेंगे तब जाकर के आप जो है कट ऑफ को पार कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले 2016 की जो पटवारी की कट ऑफ गई थी उसके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जनरल की क्या कट ऑफ रही, ओबीसी की, एससी एसटी की, महिला की क्या रही है, पुरुष, विधवा, तलाकशुदा या एक्स सर्विसमैन है कोई, या स्पोर्ट्स में, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। 2016 में उनकी क्या क्या यहाँ पर कट ऑफ रही है उसके बारे में बात करेंगे कि जो अभी 2021 का जो हमारा पेपर है इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। दोस्तों हर एक वर्ग के लिए मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि 2021 की जो कट ऑफ है इसको हमें पार करने के लिए दोस्तों, इस कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाने के लिए हमें कौन से सेक्शन को कितना पढ़ना है या कितने नंबर लाने हैं जिससे हमारा जो है ये कट ऑफ 2021 का पार हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे 2016 के पेपर की, क्योंकि देखिए 2016 का पेपर आप समझ लीजिए, उसकी कट ऑफ समझ लीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो 100% दोस्तों जो आप तैयारी कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा भाई मुझे कितनी तैयारी करनी है। तो 2016 के पेपर की बात करते हैं हम, 2016 पटवारी का पेपर। ठीक है, पटवार, सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे जनरल की, फिर बात करेंगे हम ओबीसी, और फिर बात करेंगे एससी और एसटी। इन सभी की जो है क्या कट ऑफ रही है इसके बारे में हम एक एक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले यहां पर महिला की बात करते हैं कि महिला की जो कट ऑफ है 2016 के अंदर क्या रही है। देखिए अगर मैं जनरल की बात करूं तो 170, ये आउट ऑफ 300, यानी कि 300 में से 170 नंबर अगर कोई जनरल में कोई महिला है वो अगर लेके आई तो उसका सिलेक्शन 2016 वाले पेपर में हो गया था। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें ओबीसी की तो 163, यानी कि सिर्फ मात्र 300 में से 163 अगर नंबर कोई ओबीसी की महिला लाई थी तो उसका सिलेक्शन हो गया था। फिर इसके बाद बात करें एससी 132 और एसटी की बात करें तो 137 नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कोई महिला है, मान लीजिए किसी ने जो है यहां पर डाइवोर्स लिया है। ठीक है, किसी का डिवोर्स हो गया है तो उसको जो लाने थे दोस्तों जनरल में सिर्फ 120 नंबर, अगर 120 नंबर वो लेकर के आई है तो इसका मतलब उसका क्या है, उस टाइम पे सिलेक्शन हो गया था। और यहां पर ओबीसी की बात करें तो 114, और इसके बाद एससी की बात करें तो मात्र 21 नंबर, एसटी एससी के लगभग पास में 21 नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गया डिवोर्स। जो अब यहां पर कोई डिवोर्स वाली महिला है तो आप समझ सकते हैं, और जो मैं नंबर बता रहा हूं एक बार माइंड में क्लियर कर लेना, जो आपकी 2021 की जो कट ऑफ जाने वाली दोस्तों, ये जितने भी नंबर आ रहे हैं इसमें आप प्लस 20 करके जरूर चलिएगा। मैं पहले ही साफ क्लियर बता देता हूं आपको कि जैसे कोई महिला है 170 नंबर उसकी कट ऑफ गई थी जनरल के अंदर, तो आप 190 मान के चलिए कि हमें 300 में से 190 नंबर लेकर ही आने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों विधवा की, बात करते हैं कि अगर कोई महिला जो विधवा है उस टाइम पे जनरल में उसके 59 यानी कि 59 नंबर पे उसका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी की बात करें तो 49 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, और एससी की बात करें तो 12 नंबर, सिर्फ मात्र 12 नंबर, और एसटी की बात करें तो 21 नंबर पर। ठीक है, तो ये तो हो गया विधवा के लिए दोस्तों। और अगर कोई यहां पर एक्स जो है सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मात्र 64 नंबर लाने थे, यानी 300 में से अगर 64 नंबर, क्योंकि इनको छूट मिलती है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं हम स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें दोस्तों तो उनको 135, यानी कि 135 जो है वहां पर कट ऑफ गई थी। ठीक है, यानी कि 300 में से 135 जो नंबर लाया था उसका सिलेक्शन हो गया था। अब जो भी आपको यहां दिख रहा है, हाँ एक लास्ट बचा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंतजार होगा सभी को कि सर पुरुष की क्या कट ऑफ गई थी उस टाइम पे। अगर हम पुरुष की बात करें दोस्तों 196 है जनरल की गई थी, और 193 जो है ओबीसी की। यानी कि अगर आपने 300 में से 196 नंबर उस टाइम लेकर के आया कोई विद्यार्थी, इसका मतलब उसका सिलेक्शन हो गया था। और अगर ओबीसी में है आप दोस्तों तो ओबीसी में आप 300 में से अगर 193 नंबर उस टाइम पे लेकर आया कोई विद्यार्थी, या आप लेकर के आते हैं, अब आपको कितने लाने हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको आपके जो भी श्रेणी है उनमें से 20 नंबर ज्यादा लाने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 196 यानी कि 20 यानी कि 216 नंबर आपको लाने हैं इस बार 2021 के पेपर के अंदर। और अगर आप दोस्तों ओबीसी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो यानी कि आपको कितने नंबर लेकर के आने हैं, 213 नंबर लेकर के आना। ठीक है, तो यहां तक आपके क्लियर हुआ होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे कि पुरुष में जनरल की बात कर ली हमने, ओबीसी की बात कर ली, अब एसटी एससी की बात करते हैं। तो एससी की अगर बात करें तो 168, यानी कि 300 में से 168 नंबर जिसका है उसका सिलेक्शन था, और एसटी की बात करें तो 160। तो ये ओवरऑल आपको व्यू दिख गया होगा दोस्तों। फिर से बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं मैं कि आप जो भी ये कट ऑफ दिख रही है आपको 2016 की, इसमें आप 20 नंबर जो है प्लस रख करके चले कि भाई इतने जो नंबर आए हैं इनसे 20 अगर मैं आगे लाऊंगा तभी जाकर के मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये जो है कौन कौन से पोर्शन से कितने नंबर लेकर के आए कि हमारी जो कट ऑफ पार हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं
देखिए हमें पता है कि हमारे कुल पटवार का जो अभी सिलेबस है दोस्तों, इसमें 5 सेशन है, 5 सेशन है अलग अलग। यानी अगर पहले सेशन की हम बात करें तो इसके अंदर है हमारी जनरल साइंस है, इसके बाद हमारी पॉलिटी है ना, इंडिया के बारे में है ना, हिस्ट्री है, और इसके बाद क्या है, जियोग्राफी है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर है और जीके है। तो इन सभी को मिला करके दोस्तों जो आपके क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पर 38, यानी 38 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसमें से देखिए आप मार्क्स कितने होंगे आपके, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि आपके जो है यहाँ पर 72 नंबर के, तो ये हो गए प्रश्न। अगर हम बात करते हैं दूसरा, देखिए पहला पोर्शन तो हमारा क्लियर हो गया कि जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सभी जो है हमारे इंडिया लेवल के ये हमें पढ़ने हैं, उसमें कितने हमारे नंबर आएंगे, तो यानी कि क्वेश्चन से 38 और हमें मार्क्स हमें मिलने वाले 72। तो यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, कितने नंबर लेकर आए, तो सभी एक बार में बताता हूं 5 सेशन, उसके बाद हम बात करते हैं हमें कौन से पोर्शन से कितने नंबर लाए कि हमारी कट ऑफ जो है क्लियर हो जाए। तो यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की, राजस्थान का हमें पढ़ना है, यहां पर हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, दूसरा पोर्शन है हिस्ट्री, यहां पर आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, फिर यहां पर पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, ये दूसरा पोर्शन है, एक आध कहीं मिस हो जाए, स्किप हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई दूसरा पोर्शन हमारा है। इसके अंदर जो टोटल हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन हमारे 30 है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि 60 नंबर जो है इससे आने वाले हैं। तीसरे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे जनरल हिंदी, एक तो हिंदी है और क्या है, इंग्लिश है। क्लियर है, तो इसके क्वेश्चन जो है टोटल 22 क्वेश्चन है दोस्तों, तो 22 यानी कि 44 नंबर इससे होने वाले। चौथा है हमारा रीजनिंग, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों हमें पता है कि ये 45 नंबर के, ओवरऑल 45 आएंगे, अप्रोक्स जो आपके 35 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे इसमें, यानी कि 90 नंबर यहां से होने वाले। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा दोस्तों। तो एक बार मैं लिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं किसमें से कितने नंबर आपको लेकर के आने। पांचवा है आपके सेशन है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 30 नंबर का ये होने वाला है। अगर आप ओवरऑल इन्हें जोड़ते हैं तो देखिए 38 और अगर 30 जोड़ते हैं तो 68, 68 और अगर आप 22 जोड़ते हैं 90, 90 और 15 जोड़ते हैं तो 105, 45 यानी कि 150, और 150 अगर क्वेश्चन है तो यानी कि ये 300 नंबर, यानी आउट ऑफ 300 में से आपको लाने। आप देखिएगा कौन कौन से पोर्शन में क्या क्या नंबर लेकर के आने हैं। अगर आपको लगता है, मेरे अकॉर्डिंग में बताऊंगा, आपको लगता है कि सर इसमें हमारे इतने नहीं है, इससे कम आ सकते हैं, तो आप दूसरे में अरेंज करें, दूसरे में जो आपका अच्छे विषय है उसके अंदर आप कवर करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर 38 यहाँ पर कुल आपके जो है क्वेश्चन है, तो मुझे पता है देखिए पॉलिटी, हिस्ट्री होगी, जीके, जीएस या करंट अफेयर हो गया, तो ये आपके लिए कहीं एक बड़ा टास्क है कि सर इतना सारा कैसे क्या पढ़ें। तो हो सकता है कि आपको जो है ज्यादा सही से ना आए, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपको ना आए, तो आप इसमें से अगर 25 क्वेश्चन भी कर देंगे दोस्तों, यानी कि अगर आप 13 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ते तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर राजस्थान की अगर हम बात करें तो देखिए राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको इसमें तो आपको निपुण रहना ही पड़ेगा। अगर आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम मान लीजिएगा 30 में से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम 22 या 23 नंबर आपके आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि 30 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पर जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, तो देखिए हिंदी में तो मुझे पता है आप कर लेंगे, लेकिन रही बात इंग्लिश की, सर इंग्लिश में क्या हमसे सही होंगे क्या, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा डर लगता है। तो 22 क्वेश्चन है, तो 22 में से मान के चलिए हिंदी को आप जो है बिल्कुल तैयारी रखें, अरे कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से आप कवर करें। इंग्लिश को अगर थोड़ा बहुत आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, यानी कि कम से कम 22 में से आपके 15 जो है यहाँ पर क्वेश्चन सही होने चाहिए। 7 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, नहीं आ रहा है आप छोड़ दीजिए। अगर मैं बात करूं रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखिए आप जीके, जीएस, पॉलिटिक्स कितना भी पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं जो कभी ना कभी हमने कभी पढ़ा ही ना हो ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप रीजनिंग और मैथ्स को अच्छे से कर लेंगे तो मेरी गारंटी, मेरा वादा है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। होशियार बच्चा है वो तो इसमें पूरे नंबर लाएगा, लेकिन मैं एवरेज बच्चे की बात करता हूं दोस्तों, तो 45 में से कम आपको 35 क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 35 जो है क्वेश्चन आते हैं, मान के चलेगा 35 में से रीजनिंग में इतनी मेहनत आपको कर लेनी है, यानी कि ये वीडियो देख रहे हैं आज से ही आपको जो है ये पोर्शन रोज इसमें मेहनत करनी है। यानी कि 35 है, 35 में से कम आपके 32 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आप 4 क्वेश्चन यहां पर कर लीजिए, कवर कर लीजिए, ये काफी है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, 6 क्वेश्चन आप मैथ्स में छोड़ दीजिए, यानी कि जो टॉपिक आपको लगता है कि भाई अनुपात समानुपात मुझे अच्छा लगता है, या मुझे जो है इसके अंदर जो है प्रतिशत अच्छा लगता है, सिर्फ उसी पढ़िए आप। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इसके बदले में आपको क्या करना है, इस रीजनिंग को एकदम सटीक बनाना है।
और रही बात कंप्यूटर की दोस्तों, तो कंप्यूटर का लेवल जो होता है इसका लेवल बैंकिंग लेवल का नहीं आता, इसका बहुत लो लेवल आता है। आप चाहे तो पिछला पेपर उठा करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 15 में से आप कम से कम यहां पर 12 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो 25 और 23 48, 48 और 15 की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 62 हो जाएगा। और 62 और यहां पर 35, तो 62 और 35 यानी कि ओवरऑल देखा जाए यहां पर, तो आप इसे हटा दीजिए तो 97 हो जाएगा। 97 के बाद ये आप इसमें 12 जोड़ दीजिए, यानी कि 109। तो 109 आपके पास टोटल ओवरऑल क्वेश्चन जो आपके सही होंगे। तो 109 एक क्वेश्चन हमें पता है कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि यहां से देखा जाए तो 218 नंबर, दोस्तों 218। और मैंने आपको देखिए पिछली कट ऑफ आपको क्या बताई है कि लगभग देखिए, अगर जनरल की हम बात करते हैं तो जनरल की कितनी 170 गई थी, इसमें आप 20 प्लस कर दीजिए तो 190। तो दोस्तों मैंने तो आपको सिर्फ 190 ही बताई कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें 190 नंबर भी लाते हैं तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से आप नंबर लाए दोस्तों, तो कम से कम आपके इतने नंबर आ सकते हैं 218। और अगर ये मैंने आपको बताया है, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपके भाई का आपसे वादा है दोस्तों, आपके भाई का वादा है कि आपका सिलेक्शन जो है कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए यहां से जो ये मैंने आपको बताया, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कौन से पोर्शन से मुझे कितने नंबर कवर करने हैं, तभी जाकर के आप मेहनत कर पाएंगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कितनी देर तक पढ़ूं, किसको छोड़ दूं, और मुझे क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कौन से पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि सर इसके बाद एक वीडियो बनाए जिसके अंदर हम बुक्स को किस प्रकार से पढ़ें, आप अगर ये चाहते हैं दोस्तों जानकारी, तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम में लिखिएगा। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बरकरार रखें। 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में दोस्तों आप जो चाहे जो कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार हमें मेहनत करती रहनी है। और अगर आपका कोर्स हो गया है तो लगातार अब आप जो है प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।